इस दुनिया में आपने औरत, सोना और जमीन के बारे में कहानियां तो सुनी होंगी। अभी वर्तमान में कुछ और ही ट्रेंड चल रहा है। हर एक व्यक्ति भीड़ से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बुरे लोग अपनी दहशत फैला के दुनिया पर राज करना चाहते हैं। अच्छी चीजें दिखनी मुश्किल हो गई हैं। साल 2000 से 2006 के बीच में 8 क्रिमिनल्स के एनकाउंटर किए गए। इस हिट लिस्ट से जो 2 लोग बच गए उनके नाम हैं बेबी कृष्णा और डॉन अंकल। इन दोनों ने लोगों में अपनी दहशत फैला रखी है। दोनों ही अपने अपने एरिया में आराम से गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर इनके साम्राज्य पर चोट पहुंचानी है तो इनमें फूट पैदा करनी पड़ेगी। एक पुलिस डिपार्टमेंट ही है जो इनके दिलों में डर पैदा कर सकती है, पर इसके उलट ये ही पुलिस वालों के लिए खौफ है। देख वो मरा या नहीं मरा तो मार देना। ठीक है भाई। भैया वो मर गया। बदला लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। चिट्टू लाइटर दे। हमने युद्ध के लिए ललकारा है तो युद्ध होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप सब हमारे साथ हैं? अगर कोर्ट वेस्ट है तो केस भी वेस्ट ही होगा ना। दाली, डॉन दाली बनने के लिए मुझे कितनी बोतल दारू पीनी चाहिए? जब तक वो बूढ़ा जिंदा है मैं डॉन कैसे बनूं? ए दिलीप, इसे याद दिलाओ कि हमने कितनों को मारा है, इसीलिए आज इसको ये माला मिल रही है। मेरे पार्टी मेंबर्स, पब्लिक, मीडिया सभी कह रहे हैं कि अगला सीएम मैं ही बनूंगा, पर अपोजिशन का चैलेंज है कि मैं किसी भी कीमत पर सीएम ना बन पाऊं। इसलिए मुझे टेंशन है। तुम्हारे सीएम बनने से दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें उन लोगों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए जिन्होंने आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद की है। लाल रंग का खून शायद तुम्हारी सफेद शर्ट में छिप गया होगा, पर जो डर मैंने तुम्हारे लिए स्वीकार किया था वो अभी तक बदला नहीं है, ये हमेशा याद रखना। जिस मिनिस्टर ने तुम्हें वेट कराकर तुम्हारी इंसल्ट की थी वो तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगेगा। मैं जिस काम के लिए गई थी वो कर दिया है। वाह ब्यूटीफुल बेबी। मैंने एक वीडियो कहा था, तुमने 3 वीडियो शूट किया। वो मंत्री का बेटा है ना, इसलिए 3 वीडियो है। वो इतना फ्लर्ट करता है ना कि शादी करने के लिए टॉर्चर करता रहता है मुझे। फोन ले यार। अब क्या करें? अगर हम मंत्री के बेटे का वीडियो उसके बाप को भेजें तो डर के वो अंडरवर्ल्ड डॉन उस बुढ़े के पास जाएगा।
मुझे पता है वो कौन है जो तुम्हें वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे पता है क्या करना है जिससे हमें वीडियो मिल सकता है। अगर वो वीडियो मीडिया के हाथ लग गया तो मेरी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। लगता है मीटिंग के डिस्कशन में बिजी हैं आप। ऐसे नहीं चलेगा, पैसे भिजवा दीजिए। ठीक है, मुझे कल शाम तक का टाइम दो। तुम इस बारे में मत सोचो, मैं उन्हें देख लूंगा। इंटरव्यू से हुए सिलेक्शन को हमारे लोग नहीं मानने वाले। तुम इससे पहले क्या कर रहे थे? मैं इंजीनियरिंग कर रहा था सर। पूरा कंप्लीट किया है ना? नहीं सर, आधे में छोड़ दिया। ये कोई गुंडागर्दी है क्या जो आधे में छोड़ दिया? ये बता, तो किससे इंप्रेस होकर राउडी बनने चला? आपसे इंप्रेस होकर सर। वैसे सच कहूं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इससे दूर रहो, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? बाला सर। इसे हमारे बारे में सब बता दिया ना? बता दिया भाई। हमारी कंपनी एक हार्डवेयर कंपनी है। यहाँ कोई मास्टर नहीं है, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। ठीक है सर। लेकिन हमारा एक लीडर है जो लोगों को मारने की बजाय सिर्फ अपनी दाढ़ी बढ़ा कर रखा है। ना ही उसे और ना ही मुझे पता है कि हम राउडी क्यों बने। अगर ऐसी दाढ़ी लेके वो बाहर जाएगा ना तो लोग उसे भिखारी समझ के साथ ले जाएंगे। अभी तक उसने सिर्फ 3 ही खून किए हैं और गुंडागर्दी के बारे में हमेशा ज्ञान देता रहता है। वीडियो कहाँ है? मुझे वेट करा के मेरी इंसल्ट करने के लिए ही तुमने उसके बेटे का वीडियो बनाया है ना? तो फिर पैसे के लिए मिनिस्टर को क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? जिसके पास पैसे हैं वो देगा। तो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि मैं इसमें इन्वॉल्व क्यों हूं? मैंने मिनिस्टर को जबान दी है कि मैं वीडियो लेके आऊंगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वीडियो देने का आइडिया मेरा नहीं था। देखो सुबी, जिन लड़कों को मैंने बड़ा किया आज वो मुझसे जबान लड़ा रहे हैं। बड़ा आपने नहीं किया, हम खुद से बड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से बड़े हुए हैं। सर्दियों में आग जलाने के लिए मेहनत हम करते थे और आप मस्त से आग सेकते थे। ये लड़के जो आपके सामने खड़े नहीं हो पाते थे, आज वो आपके सामने बैठकर बदतमीजी कर रहे थे और आप भी सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। राजनेता, प्रशासक, राउडी और पुलिस वाले हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो बस हमारे एक्शन पर रिस्पॉन्ड करते हैं। चूहे को पकड़ने के लिए हमें मुरमुरे की जरूरत पड़ती है, मगर शेर को पकड़ने के लिए हमें उसकी जरूरत है। प्रभाकरन कहाँ है? डाली, उसने चिट्टू, जैक और संतोष को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार डाला। अगर तुम बोलो तो मैं उस बुढ़े से बात करूं? चिट्टू, चिट्टू, चिट्टू! किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दे मुझे साले। उस अंकल को मैं मार डालूंगा। है सुबी, डाली से बात करके एक मीटिंग अरेंज करो जल्दी। अरे मैं इसे समझा कर ले आऊंगा। अरे वो हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। ये ले पेपर। हाँ।
तो है जो मेरे साथ गेम कर रहा है सुबी। तुझे पता है ना कि अंकल को किसने मारा? तुझे क्या लगता है मैंने उन्हें मारा? हमें ढूंढना चाहिए कि वो कौन है। पहले पता तो चले कि वो कातिल कौन है। देखा सुबी, इन लोगों को मदुराई से लेकर आया हूं। ए सुबी, एक अच्छा मैटर लेकर आ, उसके बाद फॉरेन में सेट हो जाएंगे। अच्छा हुआ पहले ही दीवार गंदी कर दी, वैसे भी मुझे देख के होने ही वाली थी। मेरा मुंह बंद मत करो प्लीज। माँ जी, पानी है क्या? ये लो, पी लो बेटी, शरीर की सारी गर्मी कम हो जाएगी और चक्कर आना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसके लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं किसी और काम के लिए मांग रही हूँ। हेलो मिस्टर, क्लियरली मुझे बताओ तुम हो कौन? हे, कौन हो तुम? कुछ भी पूछो तो जवाब नहीं देते हो। तुम्हें हिंदी आती है ना? या किसी और भाषा में बोलूं? मराठी में बोलूं क्या? गुजराती बोलूं? बताओ। मैंने जितनी भी लैंग्वेजेस बोली तुम्हें समझ नहीं आया क्या? I'm gonna kill you। तुम्हें मुझे फोन देने में डर लग रहा है ताकि मैं पुलिस या फिर मेरे फ्रेंड्स को फोन ना कर दूं, है ना? मुझे मेरा फोन दो। Oh my God, thank you so much। Shit man, battery is dead। Wow, cool man, power bank, dude, you're awesome। जो मांग रही हूँ वो दे रहे हो, कहीं मुझे पसंद तो नहीं करते? मुझे किडनैप करके विलन बन गए थे और अब स्टोरी के हीरो बन गए। What are your intentions, man? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? बेबी तुम मेरे पेट हो ना, बताओ जरा। मेरा नाम प्रभाकरन है। मैं हूँ वेनमती, सब मुझे आरा कहकर बुलाते हैं। हे भगवान, प्रभा, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, मुझे यहीं रहने का मन है। I want a foreign drink। You made it? Love you। Yo, have fun। तुम ना ड्रिंक करते हो, ना बोलते हो, ना ही स्माइल करते हो। ऐसे रहोगे तो क्या अचीव कर पाओगे? तुम्हें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आज के बाद मेरी तरह लाइफ को एंजॉय करना। What a great way to start my morning। Love you, baby। तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे क्या पसंद है और क्या चाहिए। Thank you।
तुम्हें लगता है बॉटल्स को एक रो में अरेंज करना इजी है? मैं चाहूँ तो फुल बॉटल उड़ा सकता हूँ, खाली बॉटल क्या चीज है? कम ऑन डॉन, कम ऑन, कम ऑन। ऑसम। मैं आसानी से दूसरों से नहीं हारता, और अगर हार भी जाऊं तो भी मैन ऑफ द मैच मैं ही बनता हूँ। सुपर। ओए गधे कहीं के, तुम्हें मारती हूँ तो भी साइलेंट रहते हो। ऐसे कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी। सोते हुए भी तुम कितने प्यारे लगते हो बेबी। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हें एक अलग दुनिया दिखाऊंगी। ओके बेबी, बाय बेबी। तुम्हें डांस करना आता है? कम ऑन लेट्स डांस। What the hell did I do last night? माँ जी, सॉरी माँ जी, मुझे नहीं पता था। मैंने नशे में पता नहीं क्या क्या कर दिया। कोई बात नहीं बेटी, घर जल गया तो दूसरा घर बना सकते हैं, पर अगर तुम्हारी जिंदगी इस शराब की वजह से खराब हो गई तो कुछ नहीं कर सकते। ये गंदी आदत छोड़ दो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके घर की मरम्मत के लिए लोगों को पैसे दिए हैं, वो कर देंगे। आप अपने खर्चे के लिए रखिए, मैं फिर आऊंगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बिंदी लगा दो ना मुझे, तुम्हारे घर जाना है ना डॉन बेबी। पहले सीट बेल्ट पहनो। अरे वो सब छोड़ो ना, मुझे एक डाउट है। मैंने तो तुम्हें गोवा में कभी नहीं देखा, तो तुमने मुझे कहाँ देखा? ठीक है, अगर तुमने मुझसे प्यार करने का डिसाइड किया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। आई एम वेरी एक्सपेंसिव यू नो। मैं फीनिक्स बर्ड जैसी हूँ जो बिना किसी बाउंड्रीज के खुले आसमान में फ्रीली उड़ती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस उड़ते वक्त पंख स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई नाप लो। किसी से प्यार करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। हर चीज के लिए इंतजार करना जरूरी है। हाँ, जो आप कहें मेरे प्रभु। खुश रहो।
से दो ना। हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे। सुनो, ये बहुत अच्छी लड़की है, इसकी राशि और चेहरा भी अच्छा है, इसे अपने से दूर मत जाने देना, शादी कर लो। हाँ भैया, उसे टोल क्रॉस कर लिया है। मेरा नाम श्रीनिवास है सर, और ये मेरी वाइफ पद्मावती। नमस्ते सर। मेरा एक छोटा सा रियल एस्टेट बिजनेस है सर। मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है और उसका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है सर। वो रोज़ क्रिकेट भी खेलने जाता है सर। 2 दिन पहले वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने गया था सर, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसके अगले ही सुबह रॉयल पेटी हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। उन्होंने हमारे बेटे के पोस्टमार्टम के लिए फोन किया था। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ सर। हम अपने बच्चों को बिना डरे बाहर जाने के लिए क्यों बोलते हैं सर, बताइए? क्योंकि हमें आप जैसे पुलिस वालों पे भरोसा होता है। आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया सर? सर, ये हमारे बेटे की फोटो है। ये सब कप और मेडल्स हैं जो उसे स्कूल से मिले हैं सर। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था सर। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा गुंडा है। गैंगवार का नाम देकर वो लोग इस केस को बंद करना चाहते हैं साहब। जिसने गलती की उसे हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए साहब। मेरी बेटी एक दिन अपने एक दोस्त के बर्थडे फंक्शन में गई थी सर। वहां से आने के बाद वो पूरी तरह से शांत और गुमसुम सी रहने लगी। पूछने पर उसने बताया कि जब फंक्शन में वो अपने कपड़े बदल रही थी तो एक लड़के ने चुपके से उसका वीडियो बनाया और फेसबुक पर अपलोड कर दिया सर। जब मेरी बेटी ने फेसबुक पर वो वीडियो देखा तो उसने फांसी लगा ली सर। इसमें उसका क्या कसूर था सर? आप उसे छोड़िएगा नहीं सर, प्लीज कुछ कीजिए ना सर। तेजस्विनी केस में तुम्हें कोई नया एविडेंस मिला? तेजस्विनी के पापा के केस करने के बाद हमें पता चला कि डाली का भाई कॉकरोच उसे रोज कॉल करके टॉर्चर करता था। ये कौन सी जगह है? रूबी रिसोर्ट सर, जहां तेजस्विनी अपनी दोस्त की बर्थडे फंक्शन के लिए गई थी। ये वीडियो उसने सुसाइड करने से पहले अपलोड किया था सर। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी गाइस। मैं तुम सबको बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं तुम सबको कैसे बताऊँ, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। ये जामुन रवि कौन है? कॉकरोच के नौकर का भाई है। इससे पहले कॉकरोच 1000-2000 के लिए छोटे मोटे काम किया करता था, पर अभी वो ड्रग्स और स्मगलिंग में नंबर 1 है सर। कॉकरोच कौन है? डाली के सगे भाई का नाम ही कॉकरोच है। डाली कौन है? आमतौर पर डाली को लोग मेंटल और साइको बुलाते हैं सर। वो अंकल के साथ था। वो बार में बैठकर अब तक जितने मर्डर किया है उसका बखान करता है सर।
इस दुनिया में तो आपने जमीन, औरत और सोने के बारे में तो कहानियां सुनी होंगी, पर अभी एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। यहाँ हर इंसान अपने आप को भीड़ से अलग करना चाहता है। ऐसे लोग हैं जो दहशत फैलाकर दुनिया पर राज कर रहे हैं। साल 2000 से 2006 के बीच में मैंने 8 क्रिमिनल्स के एनकाउंटर किए, पर इसमें से जो 2 भाग गए वो हैं बेबी कृष्णा और डॉन अंकल। डॉन अंकल का असली नाम है नारायण स्वामी, इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड। कोई भी प्लान स्केच करने में माहिर है, शराफत का नकाब ओढ़े वो एक डेंजरस खिलाड़ी है। ये राउडीज़म सिर्फ अंकल की वजह से है, ना कि उस मिनिस्टर की वजह से। नारायण खुद से ही अंकल डॉन बना था। उसे अगर कोई चुनौती देने वाला था तो वो था डाली, और ये उसकी जिंदगी का दूसरा चैप्टर था। डाली की माँ मंदिर के सामने पूजा का सामान बेचती थी। अरे दीदी, कल आपने कितने सारे गहने पहने थे, आज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो कल रात को मेरे छोटे बेटे कॉकरोच ने। आप चुप क्यों थी? किसी से चिल्ला के मदद मांग लेती। अगर मैं चिल्लाती तो वो चाकू से मेरा गला काट देता। उस औरत के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा डाली और छोटा बेटा कॉकरोच। कॉकरोच डाली से बहुत प्यार करता है। उसने उसे बाइक गिफ्ट की है और जुआ खेलने के लिए वो उसे पैसे भी देता है। इधर डाली एक नंबर का लड़कीबाज है, उन्हें जाल में फंसाकर धोखा देने में माहिर। कौशल्या नाम की एक लड़की का अपने साथ वीडियो बनाकर जब उसने उसे टॉर्चर करना शुरू किया तो उसने समाज के डर से सुसाइड कर लिया। तुम्हारा बेटा डाली कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। सच नहीं बताया तो जेल में डाल दूंगा। मुझे सच में नहीं पता सर। डाली की माँ को जब इस बारे में पता चला तो उसने सरे बाजार उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। माँ के द्वारा सरे बाजार डाली की ये बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वो बार में बैठकर शराब पीने लगा। भैया साइड डिश के साथ में नींबू लेकर आना। हमारे पास नींबू की दुकान है तो अलग से क्यों ऑर्डर करें? ला दे मुझे, देना, अबे देना। मैंने तेरी माँ को नींबू की दुकान लगाने के पैसे दिए थे। हे, गुस्सा आ रहा है क्या? तुझे ही बोल रहा हूँ, पागल हो गया है क्या? हैं? अबे ऐसे घूरेगा तो तेरा गला काट दूंगा मैं, समझा क्या? डाली ने सतीश का सिर काट दिया और उसके सिर को पुलिस स्टेशन के सामने फेंककर अपने आप को सरेंडर करवा दिया। डाली का नाम पुलिस स्टेशन में पहले से ही था। वो और चिट्टू वहां पर दोस्त बन गए। चिट्टू एक कवि था जो क्रिमिनल बनना चाहता था। उसने अपने एक दोस्त के लिए लव लेटर लिखा था जिसे उसके दोस्त ने खतरनाक गुंडे की बहन को दिया था। जब उस गुंडे को इस बारे में पता चला तो मैंने वो लेटर नहीं दिया था, वो चिट्टू ने दिया था। इसके बाद उस गुंडे ने चिट्टू के माँ बाप की बहुत बेइज्जती की। जब इस बारे में चिट्टू को पता चला तो उसे मारने के लिए चॉपर से उसने 16 वार किए। फिर भी वो गुंडा बच गया और चिट्टू को अंडर सेक्शन 307 में जेल की सजा मिली। देखा जाए तो मैं हूँ हाफ किलर और तुम हो फुल किलर। हम दोनों दोस्त हैं, ऐसा डाली ने चिट्टू से कहा। अगर मैं इन दोनों के बारे में हकीकत बोलूं तो लड़कियां डाली के लिए टी शर्ट जैसी हैं जिन्हें वो यूज करता और बदलता है, लेकिन चिट्टू ऐसा नहीं है। लड़कियां उसके लिए जिंदगी हैं। वो लड़कियों को बिना प्रपोज किए उन्हें अपने प्यार में फंसा देता है। इसके बाद चिट्टू और डाली की मुलाकात हुई डॉन अंकल से और फिर उनका अत्याचार बढ़ने लगा। अंकल के जानी दुश्मन जैसे कडप्पा राजू, बॉटल मनी, अरुवा सेकर, तीनों को डाली और चिट्टू ने मार डाला। पूरा मार्केट अंकल के कंट्रोल में था जिसे उसने डाली और चिट्टू को दे दिया। उनके धंधे में जो भी कमाई होती वो आपस में बांट लेते। सर 5 दिन पहले टी नगर सोमा सुंदरम ग्राउंड में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था उसके सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि किसने मर्डर के वक्त पत्थर फेंक के सीसीटीवी को डैमेज कर दिया था। किसी ने भी मर्डर को फोन में शूट नहीं किया था सर। और भाई चिट्टू, मुंह से धुआं बाहर निकाल ले वरना कहीं और से निकलेगा। स्ट्राइकर ना स्मूथली हिट करता है तो कॉइन निकलती है। कॉकरोच है सर। तेरा घर तेरे नाम की तरह गंदा क्यों है? कॉकरोच तू ना बहुत लकी है। नहीं सर। लोगों की लाइफ शॉर्ट होती है लेकिन तेरी बहुत लंबी है। और डाली, आज तो मेहमान बन के आया हूं वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। क्या सर, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होते। आइए बैठिए ना।
सुबह कादर भाई की दुकान से इनके लिए बिरयानी लेकर आ, और बाकियों के लिए भी हमारे लिए खास फ्री में। तो तुझे ये खाना कपड़े सब फ्री में मिलता है? कोई फ्री में नहीं देता, काम करने पड़ते हैं। खून बहाने वाले। खून बहाने वाले? मैंने सुना तू मेरा नंबर ढूंढ रहा था। आप एनकाउंटर करने के लिए राउडी लिस्ट बना रहे थे ना, तो सोचा आपको बुलाऊं, बातचीत हो जाएगी। मुझे खुश करने का क्या बजट है? एक साइड में आपको तराजू में रख के दूसरी तरफ 2000 के नोट्स रखें, उतना बजट है। ओह, यानी अपने ब्लैक मनी से मेरा दिल खुश करने का इरादा है? सर, होमवर्क सिर्फ आप ही करते हैं क्या? अपुन भी करता है। आप करें तो एनकाउंटर, मैं करूं तो मर्डर। सोच में पड़ गए ना? किसने कहा मैं डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूं? मैं भी तेरी तरह कमीना हूं। फर्क इतना है कि तू पैसों के लिए काम करता है और मैं पुलिस वाला हूं। इसलिए मुझे भी गुंडागर्दी का अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है। क्लीन सिटी। इस शहर में मेरे अलावा और कोई गुंडा नहीं होगा। जामुन रवि, अटैक बालू, ऑमलेट, टोमेटो, काली, धीरे धीरे सबके विकेट उड़ा दूंगा। तू भी अपनी फोटो फ्रेम रेडी करके रख देना। पता नहीं तेरे श्राद्ध में आ पाऊंगा या नहीं, इसीलिए एडवांस में लाया हूं। बाद में फोटो पे चढ़ा देना। कहते हैं जिसका वक्त खराब हो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ख्याल रखना। भाई, निरंजन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। खाना रेडी हो गया है? हाँ, रेडी हो गया है। अगर बिना कुछ छुपाए सच बताएगा तो सर तुझे कुछ नहीं करेंगे। चल बता बता। सर, वो लड़का पद्मनाभन की बेटी से प्यार करता है सर। जब पद्मनाभन को इस बारे में पता चला तो उसने उसके साथ एक मीटिंग रखी सर। क्या तुम उस लड़की के बाप को जानते हो? जानता हूं सर। तुम अपना काम करो, जैसे क्रिकेट खेलो, डॉक्टर की पढ़ाई करो, ट्रीटमेंट करो। अगर तुम इस लड़की के पीछे पड़े तो तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। वो लड़का उस मीटिंग के बाद उस लड़की के कांटेक्ट में नहीं था सर, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से मिलने लगे सर। इसलिए पद्मनाभन ने उसे कॉल किया सर। पद्मनाभन का मुझे फोन आया था। मना करने के बाद भी वो लड़का उस लड़की से मिल रहा है। इसके बाद वो चुप नहीं रहेगा। उसे चुप कराने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आपने टी नगर वाला क्रिकेट ग्राउंड तो देखा है ना सर? वो वहाँ क्रिकेट खेलने आया था। हम लोग उसे वहाँ मारने नहीं, सिर्फ वार्न करने गए थे सर। अरे सॉरी सर। इतनी छोटी सी बात में उन्होंने उसे चाकू मार दिया सर। भाई, वो एसीपी प्रभाकरन कल आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं भाई। तो डाली और चिंटू को यहाँ आने के लिए बोलो। ठीक है भाई। जिसे पैसे चाहिए वो बेच रहा है, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद रहा है। मैं स्केल के एक पॉइंटर की तरह हूं। अभी वो बिजी है, बाद में कॉल करना। क्यों बे? भाई मीटिंग में है, भाई फोन पे बात नहीं कर सकते, भाई बिजी हैं। ये सब फालतू का नाटक करके क्या मिलेगा तुझे? ओवर एक्टिंग मत कर। मैं यहाँ बात करने के लिए आया हूँ और आपके चमचे फोन से हट नहीं रहे। तुम दोनों जानते नहीं ना तुम्हें काम पे क्यों रखा है?
इन्हें खतरे में डाल के आपने अपनी जिंदगी नहीं बचाई। बड़े खिलाड़ी हैं आप, धनुष हैं और ये दोनों तीर हैं। हम सब ने रामायण के इतिहास के महान लोगों की कहानी सुनी है सर। वो सब वीर यहाँ खा रहे हैं और खाना पार्सल लेकर जा रहे हैं। सुनो, मानता हूं डिपार्टमेंट में कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन एक दो बुरे लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बुरा नहीं बन जाता। ब्रह्मा ने आपकी किस्मत पेन से लिखी होगी, मैं गन से लिखूंगा। सर, गन चलाना जानते हैं मर्द जो ठहरे। सिर्फ दाढ़ी मूंछ होने से कोई मर्द नहीं बनता रे। मर्दान की खून में होती है, उसके लिए जिगर चाहिए। मूर्ति सर, गाड़ी से मेरे लिए पानी लाना। सर, हमारे घर आना पार्टी जैसा होता है, बस बैठो खाओ और सबकी तरह चले जाओ। मैं बिना इनविटेशन के कहीं आता नहीं, और आया तो गिफ्ट लिए बगैर जाता नहीं। सर, पहले शांति से खा तो लो। शांति से कैसे खाऊं यार? मैं यहां तुम लोगों का खाना बर्बाद करने आया हूं। अंतिम संस्कार के लिए शरीर नहीं बचेगा, अस्थि विसर्जन के लिए राख नहीं बचेगी। मेरी जुबान पे तिल है क्या? लेकिन कहीं और। दारू एकदम मस्त ही है। भाई सही कह रहे हैं। ओ भाई भाई, मुझे ब्लेसिंग दो। बस करो। वेलकम वेलकम। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारा भाई डाली कैसे? वो भी एकदम ठीक है। उसने बोला कि आपसे कुछ बात करनी है, लगता है उसी का फोन है। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू यार। तुम कैसे हो? आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। अच्छा, वो सुब्बी कहाँ पर है? सुब्बी यही है, उसके शरीर में बहुत गर्मी है, इसीलिए नारियल पानी पी रहा है। ठीक है, तुम आना तो सुब्बी को साथ लाना। ओके बेबी, आपसे बहुत बात करनी है। ओके भाई, ओके भाई, बाय बाय बाय। ये लो भाई। ये लो। तुम दोपहर में मेरे लिए बियर क्यों लेकर आए हो? ये बियर नहीं है भाई, शैंपेन। इसमें झाग निकलता है, मुझे पता है। मैंने ऐसी बहुत सी बियर पी है, फिर इसमें ऐसा नया क्या है? उसने विस्की का नया नाम बोला था, बाईपास या गायपास। आपको वो चाहिए क्या? हाँ। भाई बस 5 मिनट दे दो, मैं आपके लिए एकदम मस्त लेके आता हूँ। रुको हाँ, अभी जाओ। चल चल हाँ, भाई, सब लोग आ गए ना? हाँ भाई, सब आ गए। अच्छा वो क्या बेबी? मुझे माफ कर दो, गोली मत मारना, गोली मत मारना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। हैप्पी बर्थडे बेबी बॉय। यहाँ बेबी बॉय कौन है? ये सांड जो जमीन पे पड़ा है, ये बेबी है? दाढ़ी पक गई, लेकिन सांड को बर्थडे केक काटना है। अच्छा, वो बाइक पे गया वो कॉकरोच था क्या? हाँ जी सर। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा था? विस्की लेने गया है। यहाँ शैंपेन पड़ी है ना? भाई को विस्की पीनी थी, इसलिए वो विस्की लेने गया है सर। अरे यार, बेचारा ड्रिंक पीने से पहले मर गया। इसे पीने के बाद ही मारना चाहिए था। इतना सोना, इससे तो घर का ताला बन जाएगा। इसे पहन के घूमता कैसे? ए मूर्ति सर, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। चल एक फोटो लेना। हाँ थैंक्स। वैसे तुम गुंडों को ये डिजाइनर गन्स कहाँ से मिलती है? देखने में कड़क है, लेकिन ये चलती है क्या? अरे एकदम मक्खन। मुझे मत मारो। सॉरी। सुनो, सब लोग हैप्पी बर्थडे गाओ। गाओ ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। सोन, अपने भाई का बर्थडे है, बहुत अच्छे से पार्टी होनी चाहिए। हाँ भाई, कॉकरोच सर, तू भी बर्थडे सॉन्ग गाना। क्या करूं मैं? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कॉकरोच, ये अच्छी ड्रिंक है क्या? सर। ए, नाम क्या है तेरा? ए, सुना नहीं क्या? सर चल नहीं कपड़े सर। उतार, पैंट भी उतार। सर प्लीज सर। ये देख। आप टेंशन मत लो, मैं उसे आप तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। रियली वेरी वेरी सॉरी गाइस, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रही हूँ। ए, पता नहीं इधर मैं बैठ। सबको कैसे बताऊँ, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ।
इस वीडियो में जो लड़की है उसका नाम तेजस्विनी है। उसके बारे में कुछ पूछा तो तू ना कहेगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माँ कसम ये गलती दोबारा नहीं करूंगा सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। मेरा हाथ कांप रहा है। ये चाहता है कि तुझे तेरी गलती की सजा मिले। अच्छा बता, 2014 में एक छोटी बच्ची को किडनैप किया था, वो तेरा पहला केस था? नहीं सर, मैंने तो उस छोटी सी बच्ची को सिर्फ कुछ चॉकलेट्स खाने को दी थी सर। तूने बस चॉकलेट खिलाए थे और मैं इस पे यकीन करूं। पता है, कोई भी जानवर खुद को बचाने के लिए अपनी प्रजाति बर्बाद नहीं करता। इंसान ही वो जानवर है जो खुद को बचाने के लिए किसी को भी बर्बाद करने से कतराता नहीं है। वो बिना हथियार के अपनी अकल से लोगों को मारता है। याद है एक बार तूने और कॉकरोच ने मिलकर किसी लड़की को मार के कुएं में फेंका था, उसका नाम क्या था? स्पंदना सर। क्यूट नेम ना। कोई माँ बाप भाई बहन है जो तेरे साथ रहते हैं? मेरी माँ और मेरे भाई साथ में रहते हैं। भाई की शादी हो गई? हो गई। मेरे भाई की एक बेटी भी है सर। कितने साल की है? 11 साल की है वो। तुझे क्या बुलाती है? मुझे चाचू बुलाती है वो। तेरा वो खास दोस्त है ना जिसकी मोबाइल की दुकान है, नाम क्या उसका? प्रशांत। वहाँ कॉकरोच आता है? हाँ आता है सर। लड़कियों को फंसा के उनकी वीडियो कैसे बनाता है? कॉकरोच का एक खुद का रिजॉर्ट है सर। बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर फंक्शन अटेंड करने के लिए आती हैं। हम उन लड़कियों को वाटर गेम्स खिलाकर उन्हें गीला कर देते हैं और जब वो अपने कपड़े बदल रही होती हैं तो हम चुपके से उन लड़कियों की वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद उनके नंबर पर कॉल करके उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ए मूर्ति सर, तुझे पेपर बोट बनानी आती है क्या? नहीं सर। मुझे आती है सर। सर वाह, फटाफट बना दिया। अरे मूर्ति ये देख कितनी जल्दी बना दी इसने। अच्छा बता, स्पंदना को कैसे मारा? कॉकरोच एक क्रिकेट बॉल लेकर के आया था, हम सबने क्रिकेट खेला और फिर हम सो गए। सुबह उठे तो पूल में हमें स्पंदना की लाश मिली थी सर। सरोजा, ए सरोजा, सर इसे लेके जा। चल मेरे साथ। सर बैठो। क्या हुआ डाली? कॉकरोच तो स्टेशन में है नहीं, फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक बीड़ी देना मेरे को। क्यों नहीं दे रहा रे? परेशान नहीं करने का मेरे को, तू तेरे घर में नहीं है। ए, मेरा भाई कहाँ है? वो वहीं पर है, जाके मिल लो। डाली, सर ने तुम्हें अंदर बुलाया। तुम बस मेहनत करो और परिवार का ख्याल रखो। उनके जैसे मत बनना जो दूसरों की प्रॉपर्टी हड़प के पैसा कमाना चाहते हैं। तुम्हें दारू की लत लग गई है, पर तुम्हारे काम में दारू भी जरूरी है। मैं पीने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ी लिमिट में पीना। यहाँ कुछ रईस गधे हैं, पर तुम्हारा काम उनसे ज्यादा इज्जतदार है। उन्हें पैसे कमाना आता है, इज्जत नहीं। ठीक है, तुम जाओ, मैं बहन की शादी में आ जाऊंगा। जी साहब। क्या बात है डाली? वकील सुबी सबको साथ लाया, क्या हुआ? कॉकरोच कहाँ है सर? तुम्हारे बाथरूम के किसी कोने में होगा, जाओ ढूंढो। मेरे भाई कॉकरोच की बात कर रहा हूँ, कहाँ है सर? किसने कहा मैं कॉकरोच को यहाँ लेकर आया हूँ? तुम चाहो तो कंप्लेंट फाइल कर दो। अगर इंसान या जानवर खो जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें ढूंढ निकालें, लेकिन अगर कोई कॉकरोच या कीड़ा खो जाए हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते, और ढूंढे भी क्यों? ए सुबी सर, इससे बोल किसी गंदी नाली में ढूंढे। उसकी हिम्मत देखी, कहता अपने भाई को गंदे नाली में जाके ढूंढो। मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, वो मुझे मारना चाहता था। सेल्फ डिफेंस में 2 राउंड चलाने पड़े सर, उसके पैर पे मारा है। सुनो, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा सकती है। तुरंत कॉकरोच को रिलीज कर दो। चल चल चल।
बैठ। चड्डी पहन ले कॉकरोच। अंग्रेजों ने हमें आजादी दी, अब मैं तुझे दे रहा हूँ। उठ और भाग। सर नहीं सर, प्लीज छोड़ दो मेरे को सर। जब गन हाथ में होती है तो मेरा कंट्रोल नहीं रहता। तू निकल। सर मैं भागूंगा तो आप मुझे शूट कर दोगे। नहीं सर। गोली गन के अंदर है और जिगर मेरे दिल में है। दोनों में कोई दया नहीं है। चल उठ और भाग। मूर्ति, चल भगा इसको। चल सर मुझे छोड़ दो सर। भागने को बोला। मैं भागता हूँ सर। सर मारो मत, मैं दर्द हो रहा है सर। नहीं सर, मारो मत सर। क्यों बे? तूने लड़कियों को मारा, उनकी इज्जत उतारी और अब तुझे पैंट पहननी है? शंकर, चड्डी उतार इसकी। सर नहीं सर। चल भाग। ए, शादी की शूटिंग चल रही है, क्या शूट करना समझ में नहीं आता। डिलीट कर। सॉरी सर। ये यहाँ क्यों सो रहा है? ए कॉकरोच, अरे उठना। अब गंदी नाली में तो उससे डालना पड़ेगा। जो हेल्पलेस है उन्हें मार के रोड साइड में फेंक देता है और इस तरह से वो बिल्डअप कर रहा है। जिनकी कोई औकात नहीं है वो पुलिस वाले खुद को शेर समझ रहे हैं। हे डाली, उसने इसकी हड्डियां तोड़ दी। हम उसकी पसली तोड़ देंगे। जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करें भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है और वैसे भी उसके पास तो हथियार है भाई। क्या हुआ, भाग क्यों रहा है? मैंने तुम्हें मारने के लिए चप्पल नहीं उतारा, चप्पल से कील निकालने के लिए उतारा था। देखो कील है ना। सर किसी ने सीट पर सुसु कर दिया सर। मुझे लगा कि तू एक आम इंसान है, पर तेरी कहानी तो जल परी जितनी लंबी है। मैं दीवार बहुत गंदी करता हूँ ना, तो इस बार सोचा कुछ अलग किया जाए। तू एक काम कर, एक बोर्ड लगा कि अगर तेरी सीट किसी ने गंदी की तो उस पर 500 का फाइन लगेगा। एक इंपॉर्टेंट कॉल आएगा, रिसीव करने में ही भलाई है। हेलो कॉकरोच, तो गुंडे और क्रिमिनल्स को पकड़ने वाला सुपर कॉप है क्या? मैं तुझे शांति से जीने नहीं दूंगा। तेरे स्टार यूनिफॉर्म और डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। मैं लड़कियों को परेशान करता था, वो सब देखकर तूने मेरे दांत तोड़ दिए ना। अब देखना तेरे साथ क्या होने वाला है, देख लेना। वो आ गया। यहाँ कोई मर्द है तो सामने आओ। कॉकरोच, फोन पे गुस्से से बात करना काफी नहीं है। हिम्मत है तो सामने आ। कॉकरोच फोन नहीं उठा रहा है। बे आ कॉकरोच। हेलो। ए डाली, तेरे भाई को तुझसे बात करनी है यार। डाले, ए डाले, डाले रे। क्या डाले? तेरा भाई हमेशा रोता क्यों रहता है? मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो खून के आंसू रोएगा। टेंशन मत ले डाली, तेरे भाई को मैं कुछ नहीं करूंगा, बस उसके सर में एक छोटा छेद करता हूं। रुक जा, तेरा डिपार्टमेंट मेरे पीछे पड़ा है, रुक।
पुलिस स्टेशन एक जलते हुए दिए की तरह है। जानते हैं वो एक दिन बुझ जाएगा, फिर भी हम ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन जो उस दिए को बुझाने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसे अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। ना मेरी नजरों से कोई बचा है और ना ही मेरी गन से। जाओ पानी पी लो। क्यों बे? तू और डाली जिगरी दोस्त है ना? कोई भी मैटर हो, दोनों मियाँ बीवी की तरह चिपके रहते हो। अगर इतना ही प्यार है तो बताओ कहाँ है? नहीं पता। कहाँ ना नहीं पता। आवाज में इतना बेस कहाँ से आ गया बे? सर इसका बेस निकाल दो। हटो। बिठा उनका। बैठो। तुझे लिख के दुख क्या है? चल बैठना। अच्छा सुना है तुझे कविता लिखने का शौक है? पहली बार कविता लिखने वाले गैंगस्टर को देख रहा हूं। जब तक उसका फोन नहीं आता ना, तू एक काम कर, तू मुझे गाना गा के सुना। क्या वो लोरी सुनाएगी, क्या वो सपनों में आएगी। अब ये गाना मुझे बेस वॉइस में सुना। चल गा। क्या वो लोरी सुनाएगी। क्या कर रहा है? जोर से गा, सबको सुनाई देना चाहिए। क्या वो लोरी सुनाएगी, क्या वो सपने में आएगी, क्या वो लोरी सुनाएगी। डाली का फोन आ रहा है। क्या बात है, करेक्ट टाइम पे फोन किया। ले स्पीकर पे डाल के बात कर। चिट्टू, प्रभाकरन तुझे ढूंढ रहा है। पुलिस पकड़ भी ले तो भी चिंता मत करना, कमिश्नर अपनी साइड में है। उसकी सारी अकड़ पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहती है, बाहर वो सिर्फ एक भीगी बिल्ली है। अरे आओ ना। तुम लोग सब एक काम करो, अपनी मर्जी का कोई गाना बजा। ओए, सब लोग उठक बैठक करो। मैं तुझे अपनी हर बात लिख कर दूंगा, तभी करेगा क्या? चल कर। नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। मार्केट में सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती की है। उस पुलिस वाले को मारना पड़ेगा। हाँ बस यही बचा है। उसे छूने का मतलब खुद के गले पे चाकू चलाना है। पुलिस को छूने के बाद ये रिकॉर्ड है कि कोई भी राउडी जिंदा नहीं बचा है। क्या उसने कर्ण का कवच पहन रखा है? पुलिस की वर्दी पहन के पैदा हुआ था क्या? मैं मर भी गया तो भी उसे मारूंगा। उसने मुझे उस हालत में देखा, पता नहीं क्या सोच रही होगी। चिट्टू और डाली गुस्से में प्रभाकरन को मारना चाहते हैं। अपने धंधे में पुलिस वालों के खिलाफ जाकर काम करना ठीक नहीं है भाई। अगर आप बोल दें तो हो सकता है ये मान जाए। सुबी, प्रभाकरन ग्राउंड वाले मर्डर की छानबीन कर रहा है। भाई चाहते हैं कि डॉली और चिट्टी अभी बिल्कुल शांत रहें। देखो मैंने कह दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। ए दिलीप। हाँ भाई। आप बस हाँ बोलिए, मैं मार दूंगा उसे। ठीक है, कर सकते हो, पर कोई दिक्कत ना आने पाए। चिट्टू, लाइफ में ट्विस्ट चाहिए ना तो अंकल को ही मार देना चाहिए। वो आदमी हमेशा शांत रहता है। अगर उसने कुछ बड़ा किया तो मुझे लगता है कि पुलिस वाले उसे जरूर पकड़ लेंगे। उस बुढ़ाऊ ने जरूर कुछ प्लान किया है। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। प्रभाकरन की मौत के बाद लाइफ अच्छी गुजर रही है। बेबी, बिरयानी एक्सेलेंट है। खा के माँ की याद आ गई। अगर बिरयानी अच्छी नहीं होती
तो उसे उसकी माँ याद दिला देता। चिट्टू, ए चिट्टू, तुमने नोटिस किया आजकल ख्यालों में रहता है ये? बेबी, आज रात को एक अच्छी पार्टी है, थोड़ा पेशेंस रखना। हे, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं जाके आता हूँ। ए, आज तो आई लव यू बोल दे। हेलो, हाँ बोलो ना। कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही हूँ। बाहर आ जाओ। क्या है ये? नहीं, कुछ नहीं है। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। कविता है, दीपा अगावली। अगर दोनों मिल जाएं तो दीपावली है ना? ये कविता है। ये दीपा, इसके जिंदा रहने पर तुमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, अब तो जी भर के कर लो। जिसने भी ये किया है वो तो मरेगा। वो नहीं बचेगा जिसने भी चिट्टू को मारा है। मैं उस अंकल को मार डालूंगा। जिस शहर में अंकल और डाली दूसरों का खून करते हैं, उसी शहर में उनके ही गैंग मेंबर चिट्टू का किसी अनजान आदमी ने खून कर दिया है। ये तो सपना था। मैंने सपना देखा कि प्रभाकरन ने मुझे गोली मार दी है। मुझे लगता है कि वो अभी जिंदा है। नमस्ते भाई, इसके बाद जो वीडियो है वो देखो। अब वो नहीं बचेगा। ए, चलो सब लोग। हम सबको एक एक काम करना है। उसे टोल क्रॉस करिए। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। हाय दी, आपके लिए गुड न्यूज है। आप शादी करने वाली हो ना? मुझे भी किसी से प्यार हो गया है। उसका नाम प्रभाकरन है। अंकल, मेरी दी को हाय बोलो। हाय। से हाय। मुझे बरसात बहुत पसंद है, बस तुम्हारा लिहाज है, वरना ऐसे मौसम में चिकन और विस्की का मजे ले रहा होता। सर, खाने को कुछ भी चलेगा, ड्रिंक्स नहीं चलेंगे। आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ बना कर। अरे नहीं नहीं, डोंट बॉदर। अंकल, वेनबा दी का कॉल रिंग हो रहा है।
दो मुझे। अंकल, आपने मुझे क्या बोला था? कहा था कि आपने उन्हें 1 महीने से नहीं देखा। तो इसके पास मेरी दी का फोन कैसे आया? दी को क्या हुआ है? आई वॉन्ट द ट्रूथ अंकल, प्लीज अंकल। देखो बेटी, बेनमती पीछे हटो। गो गो बैक। तुम धीरज अग्रवाल को जानते हो? नहीं सर। 110 किलो का है वो। अरे 100 किलो के तो उसके बाल ही हैं। संडे को उसकी माँ ने चिकन नहीं बनाया तो पता है क्या किया उसने? एक भारी चीज से उसने अपनी माँ के सर पे मार दिया। तब से उसकी माँ बेचारी कोमा में पड़ी हुई है। क्या नाम बताया? धीरज अग्रवाल। लेके आओ उसे। सर मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या बे, तुझे लगता है सरकार हमें पुलिस स्टेशन में तेरे किस्से सुनने की पगार देती है? सुना है हाथ पैर बहुत चलते हैं तेरे, कभी कभी सर भी चलता है। चल आगे दिखाना। मारना बे, मारना। गुस्सा आता है तो मारता है ना, बढ़िया है। आना। एक्सक्यूज मी मैम, पासपोर्ट वेरिफिकेशन। अच्छा मैडम, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है ना? सर मैं एक डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट। अरे तो क्या हुआ? डॉक्टर के ऊपर क्रिमिनल केस ना हो ऐसा कोई रूल थोड़ा ही है। बाल इतने लंबे क्यों करके रखे हैं बे? मार्केट में चूहे का जहर बेचने वाला लगता है। बाल कटवा लेना, दोबारा लंबे दिखे तो अपने हाथों से काटूंगा। सुनो सर, इसको बिरयानी खिला दो। ठीक है सर। रमेश, इसके लिए एक बिरयानी लेकर आओ। सर बिरयानी नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी चलेगा सर। अरे मना क्यों कर रहे हो? ये कादर भाई की बिरयानी है, खा के मजा आ जाएगा। खा के तो देखो। नहीं सर, उनके मारने के बाद मेरे सारे दांत टूट गए सर। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? ये देखो दांतों की डॉक्टर भी बैठी हुई हैं। मुझे एक और लिस्ट चेक करनी है जरा, उसके बाद मैं आपके घर इंक्वायरी के लिए आ जाऊंगा। ओके सर। मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम है प्रभाकरण, एसीपी है। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। वो शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शादी? वो भी इतनी जल्दी? मैंने बिना पूछे प्रभाकरण की फोटो तुम्हें भेज दी। अब जब तुम कहोगी तभी तुम्हारी फोटो मैं उसे भेजूंगा। सब कुछ तभी होगा जब तुम परमिशन दोगी। आप मुझसे परमिशन क्यों मांग रहे हैं अंकल?
कुछ नहीं पता है। क्यों बे? मुझसे पूछे बिना क्रिकेट टूर्नामेंट में हुआ इंसिडेंट अप्रूव कर रहे हो? हाँ? ऐसे नहीं कुछ भी नहीं पता है सर। हेलो, ये कैसे यूज करते हैं? हाँ हाँ, क्या करना है बताइए, मैं कर दूंगी। आप जो देती हैं वो ट्रीटमेंट है। हाँ? मैं जो देता हूँ वो टॉर्चर है। लो, शुरू हो गया। आपका इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, मैं भी इसी से ट्रीटमेंट दूंगा। शंकर, इसे पैक कर रहे। मैंने तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजी है, देख लेना। क्यों सर? अगर वो तुम्हें पसंद आती है तो शादी के लिए। सर अभी शादी कहाँ से आ गई? देखो, सब काम सही उम्र में हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं ना तो जिंदगी गड़बड़ा जाती है। अब मुझे ही देखो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हूं ना आपके लिए। ठीक है, अभी मैं लड़की को पेरियार पार्क आने के लिए फोन करता हूँ, तुम भी आ जाना। ओके? ओके सर। सर, अगले 10 मिनट में रवि यहाँ लड़की से मिलने के लिए आएगा। ओके। अरे मेरे पास पीने के लिए पैसे नहीं है और तुझे परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए क्या? हैं? क्या बोल रही है? साहब, साहब, अरे नहीं साहब। एक तो तू दारू पीता है, ऊपर से अपनी बीवी पे हाथ उठाता है। सॉरी सर। हाथ दिए मेहनत करके कमाने के लिए, बीवी पे हाथ उठाने के लिए नहीं। सर, ये बच्चों को रोज मारते हैं। क्या है? ये सब तेरे बच्चे हैं? हाँ, सब मेरे ही बच्चे हैं। तुझे तुम आजा बेटा, पकड़ बे। दीदी फोन देना। अगर ये फिर से पी के घर आया ना तो मुझे फोन कर देना, हड्डी पसली एक कर दूंगा। ख्याल रखना इनका। हाँ सब। देवराज सर ने तुम्हारे बारे में कहा था। तुमने मुझे कहीं देखा है क्या? मैंने आपको हाँ चल रे, चल सर सर नहीं सर चल। सर, मैंने सब्जियां रख दी हैं सर। सर, पालक की सब्जी भी रख दी। सर, सांभर भी रख दिया सर। सर, नमक सही है नहीं देखिए ना। जब रोड रोलर और सड़क के बीच कंकड़ आते हैं तो वो पिचक जाते हैं। अब ये कंकड़ जैसा जॉर्ज जब प्रभाकरन और वेनबा के बीच आएगा तो जानते हो उसका क्या हाल होगा? सर, मैंने क्या किया है सर? यहाँ मैं लाइफ पार्टनर की तलाश पूरी कर रहा हूँ और तुम बीच में नमक मसाला डाल रहे हो। सर, आप शादी करने वाले हो? सर करिए सर, करिए सर, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी सर। हाँ, जाओ सर, प्लीज जाओ सर। हेलो। हाय, वेनबा बोल रही है? हाँ बोलिए। मैं प्रभाकरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। खाना खा लिया? सॉरी, ये केस आ गया था तो मैं ठीक से बात नहीं कर पाया। इट्स ओके। क्या तुम कल फ्री हो? मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था। तो फिर क्या? छोड़ो, बाद में जब हम मिलेंगे तब बता दूंगा। नमस्ते सर। निकलो। सर, मैंने क्या किया सर? जो बोला सुनाई नहीं दिया क्या? चलेगा? ठीक है। पूजा कर लीजिए। मुझे लगता है तुम्हारे भगवान बहुत बिजी हैं। देखो ना, उन्हें कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखो, मेरे भगवान तो यही है। तुम पूजा करो, बस अभी आया। क्यों बच्चों, पूजा कर रहे हो क्या? हाँ अरे आरती दो ना। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा दो, प्रसाद दो। अच्छा है ना?
चलो। थैंक यू। आप भगवान पर भरोसा करते हैं? जब इन बच्चों को देखता हूँ या जब कुछ अच्छा होता है तो लगता है भगवान है। जब एक्सीडेंट होता है, अर्थक्वेक होते हैं या कुछ बुरा घटता है तो सोचता हूँ भगवान क्या सोच रहे होंगे। ऐसे पलों में लगता है भगवान है या नहीं, थोड़ा शक होता है। पुलिस वाले हैं इसीलिए शक होता है ना? चलो चलता। कहाँ? चलो बताता हूँ। ए बच्चा पार्टी, बाय 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 अंकल। बोलो बेटी। अंकल, आपके फ्रेंड प्रभाकरन ऑलरेडी मैरिड हैं क्या? ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसके शादी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं, वो टॉय शॉप में टॉयज खरीद रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। ये बात है क्या? लगता है वो किसी केस के लिए वहाँ पर आया होगा। अपने मन में कोई गलतफहमी मत पालो तो ही बेहतर है। ओके अंकल, बाय। अच्छा कलर है। तुम्हें पसंद है? तो रखो, मेरा पहला गिफ्ट। चलो। आओ बेटा, जोड़ी तो बहुत अच्छी है। हम जो बर्थडे फंक्शन में गए थे वो आपके फैमिली फ्रेंड है क्या? शंकर नाम के गुंडे की फैमिली है। उसने एक लड़की को किडनैप करके कई दिन टॉर्चर किया था। जब मुझे पता चला तो उसका एनकाउंटर कर दिया। उसकी डेड बॉडी लेने के लिए उसकी माँ उस लड़की के साथ आई थी। जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। शादी का वादा करके शंकर ने उसे धोखा देकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया। उसके मरने के 2 महीने बाद उसे बच्चा हुआ। जिस बर्थडे पार्टी में हम गए थे वो उसी बच्चे की थी। आप पुलिस वाले हैं वो ठीक है, पर हर किसी पर शक करना जरूरी है क्या? मेरे हिसाब से तो जो केस करता है उस पर भी शक करो और जिस पे केस हुआ है उस पे भी शक करो। इसी से केस जल्दी सॉल्व होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे स्टेशन में एक केस आया था। 3 दिन से मेरे पति लापता है सर। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है सर। प्लीज उन्हें ढूंढिए सर, प्लीज। आपने अपने पति को फोन किया था? मैंने किया था सर, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अपना फोन दीजिए। जब मैंने उसका फोन देखा तो नोटिस किया एक नंबर से बहुत कॉल आए थे। मैंने उस नंबर पे कॉल किया लेकिन इमीडिएटली कट हो गया। आपके पति करते क्या है? कारपेंटर है सर। फिर मुझे उसी नंबर से कॉल आया। जब मैंने वो उठाया। हाँ डार्लिंग बोलो। तेरी डार्लिंग यहीं पुलिस स्टेशन में बैठी है, आके ले जा। ए, तूने और तेरे आशिक ने मिलकर पति के साथ क्या किया? सरोजा, ए सरोजा सर, ले जा इसे। ए चल मेरे साथ। सुनो सर, ये नंबर ट्रेस करके पकड़ो इसे। ओके सर। बस उसे एक फोन कॉल से उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। इसलिए जो भी सामने आता है मैं उस पर शक करता हूँ। मेरे काम का यही तरीका है। 1 मिनट। हाँ, ये चटनी है, सांभर के साथ खाओ ना। तुमने चावल के लड्डू खाए? ये खाओ। अच्छे है ना? बचपन में मेरी दादी मुझे ऐसे ही खिलाया करती थी। ए प्रभाकरन, यहाँ ये ले। अच्छा है ना? मेरी दादी के गहनों के लिए उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस को मेरी दादी के कातिलों को अरेस्ट करते हुए देखा। तब पता चला जो भी दोषी होता है ना वो हमेशा पुलिस से डरता है। उस दिन फैसला कर लिया, बनूंगा तो पुलिस है। दादी की मौत के बाद कुछ दिन अनाथ आश्रम में रहकर पुलिस बनने के लिए पढ़ाई की। इस दुनिया में कुछ लड़कों के माँ बाप उनसे झूठ बोल के उनकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन शादी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनके माँ बाप के उस फैसले पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। पता है हमें इतना आशीर्वाद क्यों दिया जाता है? ताकि शादी के बाद हमें सहने की ताकत आ जाए। हल्दी एंटीबायोटिक होती है ना, घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि सारे पुलिस वालों के लिए उनकी ड्यूटी ही उनकी लाइफ होती है। अरे सही कह रही थी तुम्हारी दोस्त। हमें ड्यूटी के लिए पैसे मिलते हैं और उन्हें हमारी तनख्वाह मिलती है। सर आपकी चाय सर, आपके लिए भी। थैंक्स भैया। सर ये लो। लोगों को लगता है पुलिस वाले को सब फ्री में मिलता है,
लेकिन मैं ईमानदार हूं। अगर चाय भी पी लूं तो पैसे देकर पीता। मुझे बाकी पुलिस वालों जैसा तो नहीं समझती हो ना? तुम्हारी ऑनेस्टी की कोई लिमिट नहीं है, पर इस चाय में बिल्कुल चीनी नहीं है। अच्छी चाय को मीठा होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। सर, किसी ने सीट पर सुसु कर दिया सर। हेलो। तेरी कहानी तो जल परी जितनी लंबी निकली रे। एक इम्पोर्टेंट कॉल आएगा, रिसीव करने में ही भलाई है। हेलो। काम के बाद जब घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। लगता है किसी ने इस कमरे में दारू और सिगरेट पी है। लुक एट दिस। Who's डाली? कोई कुछ चोरी करने आया होगा। पर यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। कॉकरोच। हाँ बोल। तो गुंडे और क्रिमिनल्स को पकड़ने वाला सुपर कॉप है क्या? मैं लड़कियों को परेशान करता था, वो सब देखकर तूने मेरे दांत तोड़ दिए ना। मेरे ऑल्टरनेट नंबर पे अभी जो कॉल आया उसे ट्रैक करो और लोकेशन भेजो। मैं रूम साफ करने के लिए किसी को भेजता हूँ, डोंट वरी। तुझे कोई कॉल आया था क्या? सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड को तेरी गर्लफ्रेंड के रूम में लेके गया था। मजा आ गया। तेरी गर्लफ्रेंड को देखा, सच बता रहा हूँ, कमाल की है। अब अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरी गर्लफ्रेंड को भी ले जाऊंगा। कॉकरोच। मेरे भाई को अगर कुछ हुआ ना तो। तेरे भाई को मैं कुछ नहीं करूंगा, बस सिर में छोटा छेद बनाऊंगा। हे, क्या हुआ? मैंने पूछा ना क्या हुआ? लगता है कॉकरोच को मार दिया। उसे मारने का कोई चांस ही नहीं है, वो हमें बेवकूफ बना है। हमारे आदमियों के सामने उसे मार दिया। इंक्वायरी कमीशन खत्म होते ही एक एक पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दूंगा। हेलो। क्या हुआ तुम्हारे फोन को? नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ आ रहा है। सॉरी, चार्ज नहीं था तो स्विच ऑफ हो गया होगा। क्या हुआ? मूड इतना डाउन क्यों है? मेरी और मेरी बहन की भी छोटी सी लड़ाई हो गई। किस बात से? आज उसका बर्थडे है, मैंने विश करने के लिए कॉल किया था। हेलो हेलो सुमा, हेलो हेलो बहनपा दी, हेलो। आपको मेरी क्या हुआ? इंक्वायरी करने के लिए कॉल किया है? नहीं, तुम्हारे बर्थडे में सरप्राइज देने के लिए सुमा को कॉल किया था। अगर मुझे सरप्राइज देना था तो उसे क्यों कॉल किया आपने? हे, स्टॉप इट। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझे किसी का सरप्राइज नहीं चाहिए और ये सरप्राइज कॉल भी नहीं चाहिए। माती, रो क्यों रही हो? हम ये सॉल्व कर लेंगे। मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं मरना चाहती हूँ। क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे माँ पापा नहीं है, सिर्फ एक इकलौती बहन है और वो भी ड्रग एडिक्ट है। तो मेरे जीने का क्या फायदा है बताओ? मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। फिर से सुसाइड की बात की ना तो मैं मारूंगा तुम्हें। किसकी लाइफ में टेंशन नहीं है? जो मुसीबत हो उसका सामना करेंगे। सॉरी, तुमने कुछ खाया है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये पियो। मुझे स्टेशन में थोड़ा काम है,
वो करके आता हूँ, फिर खाना खाते हुए बात करेंगे। वेनबा, हम तुम्हारी बहन को समझा लेंगे। मैं तुम्हारे साथ गोवा चलूंगा, हम दोनों से यहाँ ले आएंगे, वो ठीक हो जाएगी, मेरा यकीन करो। तुमने इतनी रात को फोन किया? मुझे आपको कुछ बताना है, पर बिना कुछ कहे आपको मेरी बात सुननी होगी, तभी मैं बताऊंगी। ठीक है, बोलो। मैंने एसीपी प्रभाकरन से शादी करने का फैसला कर लिया है। गुड न्यूज। ये सुनकर तो मैं खुशी के मारे 2 पेग और पीऊंगा। देख वो मरा या नहीं मरा तो मार दे। ठीक है भाई। भैया वो मर गया। अरे क्या हो गया? आराम से। हेलो, मैं और प्रभाकरन दोनों अनाथ हैं और आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब कुछ आप ही हैं। सुन लो, इस बारे में किसी को भी ना पता चलने पाए कि प्रभाकरन के ऊपर अटैक हुआ है, वरना इससे हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा। ये बात हमारे बीच में ही रहेगी। वेनबा कहाँ है सर? मेरी उंगली जल गई। कैसे? पूजा करने के लिए दिया जला रही थी, तभी जल गई। इतनी छोटी सी चोट से मुझे इतना दर्द हो रहा है, तो जो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेते हैं उनके बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। उसे आग से डर लगता था सर। हेलो मिस्टर प्रभाकरन, तुम मुझे प्रपोज करोगे, मुझे ऐसी उम्मीद थी, पर जानती हूँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा प्यार दूसरों से अलग है। अगर मैंने सुसाइड का सोचा भी तो तुम मुझे मार डालोगे। तुम मुझे खुश रखने के लिए बोल सकते हो। जानती हूँ तुम में बहुत एटीट्यूड है, पर दिल बच्चों की तरह है। पर यूनिफॉर्म पहन के तुम्हें इज्जत चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। वेनबा के साथ जो हुआ वो गलत था सर। हम इस यूनिफॉर्म को पहनकर सिर्फ गर्व से सीना फुला सकते हैं। अगर नियम कानून के रास्ते चले तो बहुत टाइम लगेगा। तुम उतना इंतजार मत करो। सर, डाली थिएटर में नहीं है सर। तुम किसी को जानते हो जिसका डाली से लिंक हो? नहीं सर। छोड़ो मुझे। हेलो वेनबा दी। वेनबा यहाँ नहीं है, बोलो। मैं सुमा, गोवा पुलिस वनमती को अरेस्ट करके ले जा रही है। ये बात दीदी को बता देना सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। गोवा डीजीपी को कॉल करो। ओके सर।
उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। मुझे लगता है उसने प्रभाकरन को मार दिया है। ये तो बंदूक की आवाज सुन के ही भाग गए। ऐसे डरपोक भाड़े पे रखे हैं तुमने? मेरे हाथ में चाकू है। अबे मेरे हाथ में गन है। फिनिश, बस 2 सेकंड में। लेकिन मैं ये चांस गन को नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मौत का असली चेहरा दिखाऊंगा और उसे महसूस करने के बाद ही तुम मर सकते हो।
एसीपी प्रभाकरन से शादी करने का फैसला कर लिया है। मुझे ही देखो ना, मेरे आगे पीछे कौन है? अरे मैं हूं ना आपके लिए। बेटा इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? एक इम्पोर्टेंट मैच है पापा, उसी के लिए ग्राउंड पे जा रहा हूँ। ठीक है, संभल के। ठीक है पापा। पापा, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे फंक्शन है, मैं घर लेट आऊंगी, ठीक है ना पापा? ठीक है, अपना ध्यान रखना। ये दी की साड़ी है, अच्छी लग रही है ना? तुम तो कुछ बोलोगे नहीं, पर तुम पुलिस यूनिफॉर्म में अच्छे लगते हो। मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम चलोगे? ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वेनमती, अपना ख्याल रखना। हम अपने बच्चों को बिना डरे बाहर जाने के लिए क्यों बोलते हैं सर, बताइए? क्योंकि हमें आप जैसे पुलिस वालों पे भरोसा होता है। आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया सर? जाएगा मुफ्त में, जो है बचना वो जा साइड में। दम है सीने में तो आजा फील्ड में, सारी गर्मी उड़ जाएगी रे हवा में। जो आएगा जाएगा मुफ्त में, जो है बचना वो जा साइड में।